नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल आई एम एजुकेशन क्लासेस में। तो रोज़ की तरह दोस्तों आज फिर कुछ इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, जो कि आने वाले बहुत से एग्जाम्स जैसे एनटीपीसी ग्रुप डी या एसएससी है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को जो है शेयर करें, ताकि और भी इसका लाभ उठा सके, और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, भारत के अंदर किस देश के दूतावास में एक अलग से जो है जल अताशे होगा? अमेरिका, रूस, इजराइल या ईरान? तो अभी क्या है, भारत में इजराइल के जो राजदूत हैं रोहन मलका जी, उन्होंने बताया कि जनवरी 2021 से जो है इजराइल भारत में एक अपने दूतावास में जो है एक जल अताशे शुरू करने जा रहा है। ये क्या करेगा, जो भारत में जो जल प्रबंधन और कृषि क्षेत्र है उसमें मदद के लिए जो है अपने देश की जो भी सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी है, जो भी तकनीक्स हैं, उनका जो है साझा करेगा। और साथ ही साथ जो है हम क्या करेंगे, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है उसमें अपनी मौजूदगी और सहभागिता को बढ़ाने के लिए जो है हम एक वाणिज्य दूत की नियुक्ति भी करेंगे। तो ये कहाँ पे होगा? ये होगा इजराइल के दूतावास में। इसके बाद दूसरा सवाल आज का, कटी बिहू त्यौहार भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा या तमिलनाडु? तो ये मनाया जाता है असम में। बिहू का नाम देखते समझ में आ जाना चाहिए कि जो ये त्यौहार है जो ये असम में मनाया जाता है। बिहू वैसे 3 प्रकार के जो है होते हैं। एक है रंगोली बिहू, और दूसरा है कटी बिहू जिसे कोंगाली बिहू भी कहते हैं, और तीसरा है भोगाली बिहू। जो रंगोली बिहू है वो अप्रैल में मनाया जाता है, और ये कटी बिहू अक्टूबर में, और जो भोगाली बिहू है उसे जनवरी में मनाया जाता है। और कटी बिहू जो है ये असम का बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है, और असम के बोगाई गांव में मनाया गया है, और कृषि से इसका जो है बहुत ही खास संबंध है। इसके बाद तीसरा सवाल है, हाल ही में नीति आयोग किस प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ फ्रंटियर टेक्नोलॉजी क्लाउड इनोवेशन सेंटर की स्थापना की है? फ्लिपकार्ट, मंत्रा, स्नैपडील या अमेजन? तो भी क्या है, भारत का जो थिंक टैंक आयोग है उसने अमेजन वेब सर्विस के साथ जो है साझेदारी की है। उसमें जो है ये फ्रंटियर टेक्नोलॉजी क्लाउड इनोवेशन सेंटर की जो स्थापना करेंगे, और इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि डिजिटल नवाचार के माध्यम से जो है सामाजिक चुनौतियों का समाधान करना, ये इसका उद्देश्य है। और इस प्रकार के जो इनोवेशन है उसमें जो अमेजन है इसका भारत में ये पहला इनोवेशन है, और वर्ल्ड में जो है इसका ये 12वां इनोवेशन है। ये है फिर डी, अमेजन। इसके बाद चौथा सवाल है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी अवसंरचना में सुधार के लिए कोष किस विभाग द्वारा लागू किया गया? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, वित्त मंत्रालय या सांख्यिकी विभाग? तो हमारे देश का जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है उसने कहा है कि जो विश्वविद्यालय हैं या उस शैक्षणिक संस्थान हैं उनमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अवसंरचना में सुधार के लिए जो है हम कोष का पुनर्गठन कर रहे हैं। और इसका जो उद्देश्य है वैसे वो जो भारत सरकार का आत्मनिर्भर भारत अभियान है उसके साथ जो है स्टार्टअप की आवश्यकता को पूरा करना है। FIST की अगर फुल फॉर्म की बात करूँ तो इसकी फुल फॉर्म होती है फंड फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसका आंसर क्या हुआ? ए, यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। इसके बाद आज का 5वां सवाल है, हाल ही में केंद्र सरकार ने लोकसभा विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की खर्च सीमा में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो अभी क्या है, जो केंद्र सरकार है हमारी, अभी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं बिहार में, तो भारत सरकार ने क्या किया है, अभी जो इनका खर्च होता था, खर्च की जो सीमा होती थी उसमें कुछ बढ़ोतरी की है, और ये बढ़ोतरी जो है 10% की है। तो इस प्रकार से अगर लोकसभा की बात करें तो जो 70 लाख पहले खर्च होता था उससे 77 लाख तक कर सकते हैं, और जहाँ छोटे जो राज्य होते थे जिसमें 54 लाख की सीमा है वहाँ पे जो है 59 लाख तक ये खर्च कर सकते हैं। इसके बाद अगर विधानसभा की बात करूँ तो 28 लाख का पहले जो है सीमा थी, और उसे अब बढ़ाकर जो है 30.8 लाख कर दिया है, और जहाँ पे पहले 20 लाख की सीमा थी छोटे राज्यों में वहाँ पे जो है इसको 22 लाख कर दिया है। तो कितनी वृद्धि हुई है? ये हुई है 10% की। इसके बाद आज का छठा सवाल है, हाल ही में भारतीय बैंक संघ IBA के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शिखा शर्मा, राजकिरण रॉय, रजनीश कुमार या दिनेश कुमार शर्मा?
तो अभी जो है फ़िलहाल जो यहाँ पे नए अध्यक्ष के रूप में जिसे चुना गया है वो है राजकिरण रॉय जी, और ये रजनीश कुमार जी का जो है स्थान लेंगे, और 2021 का जो सत्र है उसके लिए इनको चुना गया है। इसके बाद आज का जो 7वां सवाल है वो ये है कि हाल ही में किसने CSIR के नैदानिक परीक्षण के बारे में जानकारी के लिए क्यूरेड नामक वेबसाइट जो है लॉन्च की है? राजनाथ सिंह, अनिल सहस्त्रबुद्धे, निर्मला सीतारामन या डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह? तो अगर CSIR क्या है, ये CSIR जो है ये है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो जो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी है, स्वास्थ्य मंत्री हमारे देश के, उन्होंने क्यूरेड नामक जो वेबसाइट लॉन्च की है, क्या करेगी, ये जितने भी जो भी ट्रायल होंगे कोविड-19 के उन सब के बारे में जानकारी प्रदान करेगी। और क्यूरेड की अगर फुल फॉर्म की बात करूँ तो इसका फुल फॉर्म है CSIR यूसेरिड रिप्रपोज्ड ड्रग्स। इसके बाद आज का 8वां सवाल है, हाल ही में किस देश ने सुरक्षा खतरों का हवाला देते हुए चीन के हुआवे ZTE को आगामी 5G नेटवर्क से प्रतिबंधित कर दिया है? अमेरिका, स्वीडन, नॉर्वे या स्विट्जरलैंड? तो ये दोस्तों क्या है, एक्चुअली स्वीडन ने, इन्होंने कहा है कि जो ये हुआवे और ZTE है चीन के, ये हमारे लिए जो है खतरा है, और जो भी इसके नेटवर्क उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे थे उन सभी पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है। इसके बाद जितनी भी दूरसंचार कंपनी स्वीडन में है, अगर वो हुआई या ZTE के किसी उपकरण का उपयोग कर रही थी तो अब उनको जो है ये वहाँ से हटाने पड़ेंगे। इसके बाद आज का 9वां सवाल है, हाल ही में UAE की राज्य संचालित डैश समाचार एजेंसी के संस्थापक इब्राहिम अल आबेद का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो किस एजेंसी के जो है संस्थापक थे? WAM, AIWA, ENA या RMEL? तो ये थे दोस्तों WAM के, ये UAE की जो है आधिकारिक वेबसाइट है, समाचार एजेंसी है, सॉरी। इसके बाद आज का 10वां सवाल है, 20 अक्टूबर 2020 को मनाया गया सांख्यिकी दिवस का विषय क्या था? इकोनॉमिक्स एंड वर्ल्ड, कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डाटा वी कैन ट्रस्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ द इकोनॉमिक्स फॉर डेवलपमेंट या इकोनॉमिक्स एंड फ्यूचर? तो ये क्या था, इसका विषय था कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डाटा वी कैन ट्रस्ट, यानी कि बी। इसके बाद आज का 11वां सवाल है, हाल ही में विश्व की नंबर 1 भारतीय खिलाड़ी एलावेनिल वलारिन ने स्वर्ण पदक जीता, वह किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस, बैडमिंटन, शूटिंग या स्क्वैश? तो ये जो खिलाड़ी है ये है शूटिंग के खिलाड़ी, और विश्व में नंबर 1 पर है। अभी जो चेक गणराज्य में जो शूटिंग चल रही के गेम चल रहे थे, तो वहाँ पे इन्होंने जो है इटली की निकोल ग्रेबियाली जो है उनको हराया है, और 250.8 अंकों का जो स्कोर इन्होंने बनाया है। जबकि अगर इटली की जो निकोल गैब्रियली है उसकी बात करें तो उसके जो अंक थे वो 249.7 थे, तो इन्होंने जो है इसको अब 1.1 अंक से पछाड़ दिया है। और इस चैम्पियनशिप का जो आयोजन किया था वो बांग्लादेश शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा किया गया था। इसके बाद 12वां सवाल है आज का, हाल ही में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किस शहर में एक महिला सुरक्षा अभियान सेफ सिटी प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया? मुजफ्फरनगर, गोरखपुर, हाथरस या लखनऊ में? तो भी आनंदीबेन पटेल जी ने जो है एक सेफ सिटी प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है। ये जो सभी है, इसमें जो भी पुलिस विभाग होगा वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करेगा, और 100 स्कूटी और जो है 10 चौपहिया वाहनों को इन्होंने हरी झंडी दी है, और ये शुरू किया है वो शुरू किया गया है लखनऊ में। इसके बाद 13वां सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय सेफ दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? 19 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 21 अक्टूबर या 22 अक्टूबर? तो सेफ दिवस है क्या? एक्चुअली सेफ दिवस जो है वो जैसे किसी बंदे के अंदर कोई हुनर है खाना बनाने का, किसी भी प्रकार का, जैसे होटल मैनेजमेंट के कोर्स जो करते हैं, तो उसके प्रति जो है जागरूकता प्रदान करने के लिए मनाया जाता है, और ये जो है 20 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। इसके बाद आज का 14वां सवाल है, हाल ही में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस शहर में हाइड्रोजन मिश्रित CNG बसों के संचालन का शुभारंभ किया? मुंबई, दिल्ली, चेन्नई या
जयपुर। तो ये कहाँ किया गया है? ये किया गया है दिल्ली में। ये अभी जो है काफ़ी पोल्यूशन से मुक्त जो है गैस बनाई गई है। इसको हाइड्रोजन मिश्रित HCNG बोलते हैं, मतलब हाइड्रोजन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और इसकी जो एनर्जी की जो क्षमता है वो CNG से लगभग 4 से 5% जो है वो अधिक है। इसके बाद 15वां सवाल है आज का। हाल ही में किस बैंक ने व्हाट्सएप पर अपनी बैंकिंग सेवाएं शुरू देने की घोषणा की है? SBI बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक या IDBI बैंक? तो ये किसने शुरू की है हाल ही में? ये शुरू की है IDBI बैंक ने। तो यहाँ दोस्तों कंफ्यूज मत होना, जो ICICI बैंक है ये भी व्हाट्सएप पर अपनी सेवाएं देता है, लेकिन सब ये जो बैंक है ये फर्स्ट जिसने सबसे शुरू पहले की थी व्हाट्सएप पर अपनी सेवाएं वो था ICICI बैंक। लेकिन हाल ही में जिसने अभी दोबारा शुरू की है वो दूसरा बैंक है IDBI बैंक, और इसका जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। इसके बाद आज का 16वां और अंतिम सवाल है। हाल ही में जरीन रोशन खान का निधन हो गया, वह कौन थी? नर्तकी, लेखिका, अभिनेत्री या चित्रकार? तो ये कौन थी? ये जो है एक अभिनेत्री थी, और ये काफ़ी जो धारावाहिक जो TV शो होते हैं उनमें काम कर चुकी है, जैसे कुमकुम भाग्य आपने सुना होगा। इंदु दादी के रूप में जो किरदार जिसने निभाया है वो यही थी। और एक धारावाहिक शो था ये रिश्ता क्या कहलाता है, उसमें भी इन्होंने जो है एक अपना योगदान जो है वो दिया है। और ये 54 साल की थी और फिलहाल जो है अभी इनका निधन हो गया है। तो ये थे दोस्तों आज के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ताकि वो भी इससे फ़ायदा ले सकें। इसी के साथ धन्यवाद।